सारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी जो मैं ज़ियाद के साथ करती हूँ। सो आप में से एक व्यूअर है जो मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कुछ अर्से से कि 1 साल के जो बच्चे हैं उनकी भी कुछ एक्टिविटीज़ दिखाएं, बट मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि मुझे अभी श्योर कि ज़ियाद अभी रेडी है कि नहीं, बट बिकॉज आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो आई थॉट यू नो व्हाई नॉट आई कैन शेयर यू गाइस bit of some activities that we do. बहुत ज़्यादा एक्टिवली भी हम नहीं करते क्योंकि मुझे लगता है still he is really young. So basically ज़ियाद अभी he's 15 months old. He's 15 months old and yeah. So let's just get started. सबसे पहली एक्टिविटी जो हमारे पास है वो ये कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हैं। सो यू गाइस नो कि मैं याहिया को बहुत ज़्यादा करवाती थी, मैं बहुत ज़्यादा प्री राइडिंग स्किल्स का जो आपको बताती थी उनमें यही एक्टिविटीज़ आती हैं जो आप इस एज से करवाना शुरू कर देते हैं बच्चों को। सो दीज आर बेसिकली फाइन मोटर एक्टिविटीज़ विच लेटर ऑन दीज विल बी वेरी हेल्पफुल in building that pincer grip. Okay, so let's just start there. सबसे पहले हम आपको pom-poms दिखाएंगे. How you can push some pom-poms in the jar. Can you put it in there? Oh wow! Orange. Do you want some more? Red. मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको एक एक करके दूँ क्योंकि मैं इसको जब ज़्यादा दूँ तो वो सारी एक साथ डालने की कोशिश करता है। पॉम-पॉम्स मैं इसको नॉर्मली नहीं देती तो इट्स अ बिट टू एक्साइटेड फॉर देम। ये लो, ये तो बड़े वाला, ये तो नहीं जाएगा ना, बट यू कैन ट्राई। ओह इट्स टू बिग। ओके, सो दीज वर द पॉम-पॉम एक्टिविटीज। अब मैं आपको ये स्ट्रॉ वाली दिखाती हूँ। मैंने आपको ये वाले टिन्स एक ज़ियाद की ही जो वीडियो थी एक्टिविटीज़ फॉर बेबीज़, उसमें मैंने आपको टिन्स दिखाए थे, लेकिन तब हम ये यूज़ नहीं करते थे क्योंकि ज़ियाद बहुत छोटा था तब। तो अब जो है ये बड़ी शौक से दो माह हो गए तकरीबन, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से बड़े शौक से जो है ना ये वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव हिम वन बाय वन। ग्रीन, guys with a different angle. So ये purple, ये pink, orange. Oh, you're a little bit sleepy. You still love this activity, didn't you? Okay, next activity is this popsicle activity. So this is a bit hard for him, but he still tries. So that's good. There you go. Are you too excited? Let's push it in there. So basically ये popsicle sticks हैं और ये जो tins हैं ये ज़ियाद के नैन के formula milk जो है ये वो tins हैं, उन पे मैंने ये इस तरह से पेपर काट के लगाया एंड जो इनकी lid है कौन सी प्लास्टिक है उसमें मैंने जो इस हिसाब से ब्लेड से कट्स लगाए एंड पॉम-पॉम्स वाले इस तरह राउंड काट लिए। जस्ट यू नो बहुत ज़्यादा उसको मैंने परफेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जस्ट इनफ फॉर हिम टू हैव सम स्लॉट्स टू पुश इन। देयर यू गो। लेट्स ट्राई इन दिस वन। ये इधर फिनिश क्लैपिंग। ओह फिनिश खत्म हो गया मुझे दिए। So next we have some flash cards. ये हम बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, maybe I guess 2 weeks में एक दफ़ा या maybe once a week. What I do is I just flash the cards really quick in front of him. I'm going to show you that now. I just say the sounds of the small letters and he's really into it. So तो ये A, B, K, D, E, G. ये ए J क्या है ये। So we also have some colors flashcards. What I do is again just say the name of the colors. Yeah, the brown, black, gray, violet, pink, red, blue, white,
green, purple, yellow. Just like that, really quick. So this is a shape sorting box. इससे hands eye coordination build होती है. ये बहुत सारी टाइप्स में आता है, आपको जो भी feasible लगे आप वो ख़रीद लें. मकसद सबका एक ही होता है, just sort the shapes. अच्छा, जब बच्चा डाल रहा होता है तो आप शेप का नाम भी बोल सकते हैं साथ. You know when he puts the right shape in. स्टार का स्टार. वाह, ये स्टार. अब इसमें भी स्टिल छोटा है ना, तो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. ब्रूट फोर्स यूज कर रहे हैं. ट्रायंगल. ट्रायंगल. Wow, good job. Clapping. ज़्यादा clapping. Clapping. अच्छा, ये वाली एक्टिविटी बच्चे आराम से शुरू करते हैं. ये ज़ियाद ने इसी मंथ शुरू की है, when he's like 15 months old. कुछ बच्चे शायद जल्दी भी शुरू कर देते होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बड़े आराम से ही शुरू करते हैं इनको सॉर्ट करना. It takes some time for them to understand. Another thing that he absolutely loves is reading books. अब पता नहीं इसके भाई की वजह से आया शौक, क्योंकि भाई को देखता है बुक्स पढ़ते हुए, हम इसको खुद भी पढ़ के सुनाते हैं. So he really loves reading them. और भाई भी बुक्स लेके बैठा रहता है हर वक्त, तो उस वजह से शायद देखा देखी उसमें इसको भी इंटरेस्ट हुआ है, तो ये भी काफ़ी देर बुक्स को लेके बैठे रहते हैं. I love you from top till bottom. I love your ears and your nose. I love your eyes and your hair. I love your fingers and your toes. This is actually his favorite book. Llama Llama Red Pajama reads this story with his mama. ये क्या कर रहा है llama? Llama Llama Red Pajama hollers loudly for his mama. Mama. ठीक है. Llama Llama Red Pajama weeping, wailing for his mama. और ये इसको पेज बहुत पसंद है. Llama Llama Red Pajama in the dark without his mama. Eyes wide open, covers drawn. What if Mama Llama's gone? So do ye. Baby llama, what a tizzy. Sometimes Mama's very busy. Please stop all this llama drama. Be patient for your mama. अच्छा, बच्चे बहुत pages turn करते हैं. So don't worry about that. Let them do it. It's okay. This is also part of the process to get them interested in books. In the great green room. This is a really cool way बच्चों को attract करने के लिए कि आप puppets को या stuffed toy को स्टोरीज या खेलना शुरू करते हैं उनके साथ, तो बच्चे भागे भागे आ जाते हैं. Cow jumping over the moon, and there were 3 little bears sitting on chairs. This is our favorite book, Good Night Moon. We love this book. Oh wow! And the quiet old lady who was whispering. What was she whispering, Zaki? Wow! Let's see. In the great green room, there was a telephone. A cow jumping over the moon. Okay, so our next activity are these cards. So basically कुछ speech exercises हैं जो मैंने ज़ियाद के साथ शुरू की हुई है. Basically idea ये है कि बच्चों को 1 साल तक मामा बाबा दादा इस तरह के वर्ड्स बोलना शुरू कर देना चाहिए. And to add a little bit more, आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाएं जिससे आप थोड़ा सा स्टिमुलेट कर सकते हैं बच्चे का थोड़ा सा जल्दी बोलना. लाजमी नहीं है ये, मेरे ख्याल है इवेंचुअली बच्चे बोलना शुरू कर ही देते हैं. But these kind of activities are actually fun. और कभी कभी आपके पास कुछ होता नहीं है बच्चों को करवाने के लिए, मेरा आप खेल रहे होते हैं उसके साथ, but you don't have much idea. So मैंने यही सोच के जो है ये एक्सरसाइज शुरू करवाई थी कि चलो sometimes when he's bored, so I can just grab these cards and we can do these activities.
सो या व्हाट यू डू इज़ कि आपके पास घर में अगर कोई पजल्स हैं एनिमल्स के, आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सारे एनिमल्स के नहीं थे तो मैंने ये किया कि गूगल की एनिमल्स की कुछ पिक्चर्स उनको डाउनलोड किया, वर्ड में डाला, प्रिंट किया, देन उसको लेमिनेट कर दिया। लेमिनेट करने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चे उसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा करते हैं तो यू नो दे लास्ट लॉन्गर। या सो व्हाट यू डू इज़ कि आप बिल्कुल बेसिक एनिमल्स से शुरू करिए, डॉग, कैट, शीप, यू नो, मंकी, हॉर्स। फिर आपने करना ये होता है कि आपने इन एनिमल्स की सिर्फ साउंड्स बच्चे को सिखाने हैं, ठीक है? लाइक दिस, क्या है? सी व्हाट इज दिस? ये पक 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 पक। सो यू डोंट से द मंकी, आप सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलते, मैं वैसे बोल देती हूँ, मुझे इतना कोई वो नहीं है मतलब, लेकिन ये है कि आइडिया बेसिकली ये है कि आपने सिर्फ साउंड्स बच्चे को जो है इसकी दिखाने हैं, उसको उसकी सिर्फ साउंड्स निकालनी है। फिर जब बच्चा अप्रॉक्सीमेटली ये साउंड्स रिपीट करने लग जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये नहीं कि बस थोड़ी सी आवाज़ निकाल रहा है, जब वो तकरीबन पूरी आवाज़ उनकी निकालना शुरू कर देगा तो फिर आपने इन एनिमल्स में एक एक करके और एनिमल्स ऐड करने, और जब वो भी कर लेगा तो देन यू ऐड द एनवायरमेंटल नॉइजेस, यानी कार की, ट्रक की, बसेस की, देन यू टीच देम दैट। और जब वो भी हो जाएगा तो वी ऐड वर्ड्स, इन्हीं कार्ड्स को आपने यूज़ करना है दोबारा से। And what you do is you say the name of the animal. So you say horse, cat, you know, इस तरह करके। And then उसमें एक मज़े की गेम भी होती है, जब बच्चा वर्ड्स पे आ जाता है तो what you do is आप उसको दो दिखाते हैं, then you say like cat, then he picks up the right card, like वो cat जो है ले लेते हैं हाथ से। So that is an interesting game. Yeah, so that's mainly it. अच्छा, ये आप दिन में कई दफ़ा कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कार्ड्स लेके बैठना है। चार्ट्स पे भी एनिमल्स होते हैं, उनके साथ भी आवाज़ें निकाल सकते हैं। कार्टून्स जब बच्चे देख रहा होता है तो डॉग आए या वही जो बेसिक एनिमल्स जो आप करवा रहे हैं उसको 3-4 वो अगर कार्टून्स में आए तो यू कैन यू नो उसको बच्चे को पॉइंट करके बोले, देन से द साउंड ऑफ दैट एनिमल, राइट? ओह, ये क्या है? I'm gonna show you guys कि ये क्या कर रहा है. He's basically taking the cards and he's gonna put them back in the shelf. Yeah. पता है मामा शेल्फ से लेती है ना, तो अब हमने कर लिया ना, अब हम वापस रख रहे हैं. Okay, so building blocks is the next thing that we do a lot with Ziyad और यहिया के साथ भी. So this is something जो आपके घर में लाजमी होना चाहिए. I think मतलब और कोई टॉयज है नहीं है, ये ब्लॉक्स ज़रूर खरीदें. शुरू आप बड़े ब्लॉक से कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, छोटे बेबीज़ के लिए. आई थिंक 2.5 से ऑलमोस्ट 2.5-3 साल तक बच्चे बड़े ब्लॉक से बड़े शौक से खेलते हैं. उसके बाद then you can shift to like those smaller ones, तो Legos जो होते हैं. So these are really cool. They can boost creativity. इसमें imagination होती है and there's a lot of hands and eye coordination build होती है इससे बच्चों की. And ज़ियादा भी इसने बिल्कुल नया नया शुरू किया है. What he does is he just fit one block. Can you put it here? ज़ियादा ये ऐसे करके oh and then लगाने के बाद बड़ा खुश होता है. Let's try this one. Oh, wow. As you can see, he's still trying, but he loves to play with them a little bit. Oh, wow. He has this little smile जो लगाने के बाद उसको जो खुशी होती है ना. So yeah, definitely ये बहुत सारे टाइप्स में आते हैं. These are like the मेगा ब्लॉक्स जो है एक मशहूर जो ब्रांड है. आप मेकअप ब्लॉक्स भी ले सकते हैं. हमने बिल्कुल रेगुलर से भी लिए हुए हैं. वैसे इनके रेगुलर भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, लेकिन आई गेस यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज जो आप खरीदें देखेंगे तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ में आपको एक्सपेंसिव साइड वाले भी मिल जाएंगे. यू ऑल्सो फाइंड द चीपर वंस. एंड अच्छा, ये कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास नहीं है लेगोस पहले तो आप कोई एक सेट खरीद ली. बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव वन सेट तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन बाय लाइक डिफरेंट टाइप्स आप खरीद सकते हैं. लाइक हमारे पास एक तो ओरिजिनल लेगो ब्लॉक्स है वो है, देन वी हैव लाइक द लोकल जो ब्रांड है उसके भी हैं, देन वी हैव लाइक दिस ट्रांसपेरेंट वंस. तो वो भी एक मज़े की वैरायटी जो है ना ब्लॉक्स में ऐड हो जाती है. दिस इज़ समथिंग विच आई बिलीव कि बच्चे रोज़ खेलते हैं. कुछ टॉयज ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा वो खेलते हैं, देन बच्चे जस्ट leave them, you know, they don't play with them like for a week or I don't know like 2 days. Legos is something जो हमारे घर में रोज़ खेले जाते हैं.
I mean, sometimes even like several times a day. So we found a weather really cool. You must have one of these in your house. Wow. एक और चीज़ जो ज़ियाद बहुत शौक से करता है वो ये चार्ट से बर्डी ज़्यादा बर्डी का बर्डी। अब इसको कैमरे में इंटरेस्ट हो रहा है, but he really likes to make the sounds of the birds. Owl kai owl, owl, woo, woo, woo. Bird किस hen kai hen ये hen. Bird कैसे बोलती है? चू 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 चू. Or can also say tweet tweet, tweet tweet. Let me show you from close up. Look at the birds. Do you like the birds or do you like the camera? This is why it's so hard to make a baby की video. हैं? Baby को बस कैमरे में इंटरेस्ट होता है. Birdie है? ये birdie है? Birdie कैसे बोलती है? ये bird के चार्ट के साथ and then animal चार्ट के साथ जो है ये काफ़ी खेलता है, इंटरेस्ट लेता है उसमें. Yeah, just like that. हिप्पो, एलिफेंट क्या करता है? लायन क्या करता है? ओह वाओ, गोरिल्ला क्या करता है? गोरिल्ला और वुल्फ क्या करता है? ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस यही कुछ एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपको दिखानी थी. एंड दीज आर ऑब्वियसली वो एक्टिविटीज़ हैं ये वो जो हम करते हैं, ये रूटीन में हम करते हैं. एंड आप यही जानना चाह रहे थे कि मैं अपने छोटू है इसके साथ मैं क्या क्या करती हूँ, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इसको किस तरह की करवाती हूँ. सो दीज वर द मेन एक्टिविटीज़ दैट वी डू. एंड बाय द वे दिस इज़ एन एक्स्ट्रा रूम इन आवर हाउस. दिस वाज सपोज्ड टू बी अ ड्राइंग रूम, लेकिन हमने इसको एक एक्स्ट्रा रूम, प्ले रूम सा ही बना लिया, एक एक्स्ट्रा प्ले रूम बच्चों के लिए. सो इट्स नाइस टू हैव लाइक एक प्ले रूम तो है ही, तो एक इस तरह आप भी इस तरह कर सकते हैं. एक मज़े की टिप है कि आप एक बॉक्स टॉयज़ का एक और रूम में भी रख सकते हैं, तो बच्चों को एक मज़े की वैरायटी हो जाती है. समटाइम्स दे लाइक टू प्ले लाइक इन देयर मेन प्ले रूम एंड समटाइम्स दे लाइक टू कम ओवर हियर एंड बोर नहीं होते बच्चे बेसिकली घर पे. स्पेशली आजकल जब क्वारंटीन में है बच्चे तो दे कैन गेट बोर्ड ऑफ वन रूम, प्लेइंग इन वन रूम ऑल डे लॉन्ग. So it's nice to have like an extra room. Yeah, so we have like this slide over here and we also have all the Legos here. Basically सारे Legos में इस room में So basically सारे लेगोज़ में इस रूम में रखती हूँ क्योंकि लेगोज़ मुझे लगता है अंदर बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं और वो रास्ते में आ रही होती है. और लेगोज़ आई फील इस तरह की चीज़ें जो बच्चे दे लाइक टू लाइक उनको फैला के खेलने में मज़ा आता है. उनके सामने सारे फैले होते हैं, लाइक टेक द ब्लॉक्स एंड बिल्ड व्हाटएवर दे आर बिल्डिंग. सो इस रूम में अक्सर लेगोज़ इस कारपेट पे हर टाइम ही फैले होते हैं. अभी पता नहीं किस तरह से सिमटा हुआ है, आई थिंक नवीद एंड याहिया ने मिलकर सिमटा था. अदरवाइज यहाँ पे पूरे लेगोज़ फैले होते हैं हर वक्त. एंड याहिया स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम हेयर. ज़ियाद भी आता है, वो भी खेलता है. यहाँ पे कुछ एनिमल फिगर्स भी हैं, उनके साथ भी ही ऑल्सो प्लेज. ऑलरेडी यू कैन सी दैट ही इज़ वेरी बिजी. स्लाइड से बच्चे बोर हो चुके हैं, तो व्हाट दे डू इज़ कि वो टॉयज़, कार्स एंड फिगर्स जो है उनको स्लाइड्स जो है दिला रहे होते हैं. सो या ओके, सो आई होप यू गाइज enjoyed this video. See you in the next video. Fi amanillah. Tiger. Pak pak pak. Busy है मोटा. उसको बाहर जाके कुछ ना हमने फेंका है ना तो वो भी